हेलो दोस्तों, भैया आज एक बहुत मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास का होमवर्क, दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दो एक जैसे चार्ज, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो पहले हम इनकी फील्ड बना देते हैं। भाई इनकी फील्ड कैसी होगी सर? यहाँ से ये दूर चली जाएगी, यहाँ से भी यूँ एक दूसरे को रिपेल करती हुई होगी। इन दोनों की फील्ड किच 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 किच, और इधर कुछ इस तरीके से। अब कुछ लोगों ने तो सही बनाया था, बहुत से लोगों ने एक गलती करी। शुरुआत में तो सर्कल ही होंगे, क्योंकि शुरुआत में तो जैसी पॉजिटिव अकेले चार्ज की होती है वैसी होगी। ये सर्कल्स हो गए। लेकिन जैसे जैसे हम दूर गए, हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन ये है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमें इस तरीके का सरफेस बनाना होगा कि वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जाए। तो देखो किस तरीके का बनता है सर। यहाँ पे तो वो सर्कुलर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आते आते इसे इस तरफ आना पड़ेगा। देखो परपेंडिकुलर होने के लिए इस तरफ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से वापस इस तरफ और धीरे धीरे नीचे, और फिर यहाँ से सर्कल होना पड़ेगा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर होने के लिए नीचे, यहाँ से ऊपर। कुछ इस तरीके का सरफेस बनेगा। क्लियर है? कुछ इस तरीके का सरफेस जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? ड्रॉ कर लो और इसे याद भी रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का सरफेस बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सारे केसेस हमने देख लिए, उन्हें दिमाग में रख लो बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, और जनरली हम इसे केवल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। इसे यू से दिखाते हैं। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात, ये पोटेंशियल से बिल्कुल अलग है। वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, एक मत समझ लेना। अब क्या डिफरेंस है? देखो सबसे पहला डिफरेंस, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे या पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तुम बोल दोगे सर के क्यू बाई आर, हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी निकालो। सर अभी तो सिखाई नहीं है। अब बताता हूँ। एक अकेले चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही किया गया है एक से ज़्यादा चार्ज के लिए। कम से भी कम दो चार्ज होने चाहिए। एक अकेले चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। तो इस बात को लिखेंगे हम कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद देखो, डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। सपोज करो दो चार्ज ले लिए, सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है, दो चार्ज ले लिए Q1 Q2, ये दोनों इतनी पास रखे हुए हैं एक दूसरे से। तो अभी इनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैंने क्या किया, ये थी इनकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, शुरुआत में ये ऐसे रखे हुए थे। अब मैंने क्या किया कि इनको ऐसा करके पास लिया है मैं, तो ये पास पास आ गया। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अब मैं इन्हें पास पास लिया, ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो अब इनके कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुई होगी। तो डिफाइन कैसे किया गया कि भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ होगा वो इक्वल होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। जब तुम I से F ले गए तो जितना तुमने वर्क किया, ये अपन वर्क कर रहे हैं, इन दोनों चार्ज को इधर ला रहे हैं, तो जितना हमने वर्क किया होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा। 11th क्लास का कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया कैसे होगा? जितना हमने उसे एनर्जी दी, जितना हमने वर्क किया होगा उतनी ही तो उसे एनर्जी दी होगी।
हाँ या ना, उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो यही बात हम कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। देखो ये कंडीशन शुरुआत पहले लेक्चर से चली आ रही है। हम इन दो चार्ज को इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। इस बारीकी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा वो आएगा जितना हमने वर्क किया, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये बेसिकली, कि टोटल एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन अगर अपन ने वर्क करा तो वर्क कहाँ जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। अब काइनेटिक तो चेंज नहीं हो रही, तो कौन सी चेंज होगी, पोटेंशियल। और कितनी चेंज होगी, वर्क के इक्वल। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी में वो इक्वल होगा तुमने जो वर्क किया है उस पर, उसके। क्लियर। और हमें एक और बात पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के माइनस के, जस्ट उसका अपोजिट होता है, हाँ या ना। तो ये बात नोट कर लेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, W एक्सटर्नल के या फिर माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक के। कौन सा वर्क डन, I से F ले जाने में जो किया। और कंडीशन क्या थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो एक बार पूरी पिक्चर को समझो। सिंगल चार्ज के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। अब दो चार्ज के लिए कैसे डिफाइन करा कि भाई ये दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। ये क्या है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज के लिए हमें एक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चाहिए। तो शुरुआत में चार्ज ऐसे रखे हुए थे, बाद में चार्ज को ऐसे ऐसे करके पास ले आए अपन। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल और पहले जो थी इनिशियल, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा हमने जो उस पर वर्क किया, क्योंकि हम ही तो ला रहे हैं उसे, हम ला रहे हैं पास पास इस तरीके से कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो हमने जो वर्क किया उसके इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नोट करो, पूरी कहानी समझ में आएगी, बिल्कुल एंड तक टिके रहना है। प्रीवियस ईयर के 3 बोर्ड के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इजीली कर लोगे, बहुत इजी टॉपिक है ये, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि हम शुरुआत में ये ऐसी अजीब अजीब कहानियाँ सुन के डर जाते हैं, लेकिन जब आगे कहानी बढ़ती है तो वो ईजी होती जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मूवी स्लो स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे 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 उसमें इंटरेस्ट आता जाता है और एंड तक तो मज़ा आ जाता है। वही कहानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। आधे से ज़्यादा बच्चे शुरुआत में अरे यार क्या चल रहा है, उसमें हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन बाद में देखो तो चीज़ें ईजी होती जाती है, और वो भी तुम्हें आज के लेक्चर में नज़र आएगा। तो नोट कर लो और बने रहना है, बिल्कुल वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चल, इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 को कभी कभी हम ऐसे ही बोलते हैं कि चार्जेस आर मूव्ड वेरी स्लोली, ठीक है ना। वेरी स्लोली का मतलब ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। अब हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा W एक्सटर्नल के। तो फिर सर ऐसे तो अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालें कैसे, किसी भी पॉइंट की, यहाँ की कैसे निकाले, यहाँ की कैसे निकाले। अपन ने तो चेंज को डिफाइन करा, वही जो पोटेंशियल में किया था। क्या कि कोई भी एक पॉइंट की पोटेंशियल को 0 मान लो, तो वही चीज़ यहाँ पे करी कि कोई भी एक पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लो, और वो पॉइंट कौन सा लिया, इन्फिनिटी। तो ये मान लिया गया कि U एट इन्फिनिटी इज 0, U एट इन्फिनिटी इज 0। क्लियर है बात। तो ये हमने मान लिया। अब I से F ले जाने में, ठीक है। अब मुझे किसी भी पॉइंट की, किसी भी जगह की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सपोज यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2, मुझे इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा कि सर इन दोनों चार्ज को अपन ने रख दिया पहले इन्फिनिटी पे, कि Q1 Q2 रखे हुए हैं इन्फिनिटी पे। अब मैं इन चार्ज को उठा के यहाँ लाऊंगा, ये A पोजीशन पे, ये B पे। तो Q2 को रखूँगा A पे और Q1 को रखूँगा B पे। अब
इनको, ये थी मेरी, यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ ना, तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू मैंने जितना वर्क करा तो वो मैं वर्क निकाल लूँगा। और मुझे पता है कि इनिशियल क्या है, इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। बात समझ में आई कि सर हमने क्या करा, एक पॉइंट को इन्फिनिटी को 0 मान लिया, तो अब कहीं की भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उस चार्जेस को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लिया हो, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लिया हो, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एक एग्जाम्पल से और अच्छे से बात समझ में आएगी। तो ये बात लिख ली हमने। अब टॉपिक डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्ज के केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो क्या किया भाई हमने, ये था Q1, ये था Q2, है ना, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ठीक है, हमसे पूछा गया कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इन चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, मतलब इन्फिनिटी पे इन दोनों चार्जेस को रख दिया हमने। स्टेप फर्स्ट क्या किया कि इन्फिनिटी पे Q1 और Q2 को रख दिया। अब हम इन्हें इन्फिनिटी से लाएंगे, स्टेप 2 लिख देता हूं फिर मैं। अब इन दोनों चार्ज को पकड़ के इनकी पोजीशन पे लाएंगे, Q1 को यहाँ लाएंगे और फिर Q2 को उठा के यहाँ लाएंगे, सच दैट इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाए, r। इन्फिनिटी से हम इन्हें यहाँ पे लाएंगे तो हम निकाल लेंगे कितना वर्क करना पड़ा। क्लियर है ये बात। ये थी अपनी इनिशियल पोजीशन और ये आ गई फाइनल पोजीशन। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, जो कि इनिशियल से फाइनल लाने में करना पड़ा। यस और नो? यस सर। तो U फाइनल कितना था सर, फाइनल तो निकालना है, U इनिशियल U इन्फिनिटी है, इज इक्वल टू कितना वर्क करना पड़ा इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में। इन दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो सर U इन्फिनिटी तो 0 हो गया, यानी कि अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो वर्क डन के बराबर आ गई। अब तो बस एक ही काम करना है कि सर इस वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। यस और नो? सर इस वर्क डन को हमने कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बहुत इजी है वर्क डन कैलकुलेट करना। देखो हुआ क्या कि भैया ये इन्फिनिटी पे चार्ज पड़े हुए थे, यहाँ से हम चार्ज को ला रहे हैं इस A पोजीशन पे और इसको B पोजीशन पे, इनके बीच में r डिस्टेंस है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर जो वर्क डन टोटल लगेगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल इन्फिनिटी से F, वो लगेगा Q1 को लाने में वर्क डन प्लस Q2 को लाने में वर्क डन। कि Q1 को यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ा और Q2 को यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है सर। तो Q1 को मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ तो मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। जब भी हम पहले चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाते हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता। हमें क्यों ताकत लगानी है, कोई उसे फोर्स धक्का दे रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो हम बिना किसी वर्क के इसे यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। इस बात को अब दिमाग में हमेशा के लिए बसा लो कि जब भी हम पहले चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे, चाहे वो Q1 हो Q2, किसी को भी ला सकते हो, ठीक है। तो पहले चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे तो वो कितना होगा, 0। हमेशा पहले चार्ज को जब इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि Q1 में वर्क डन लगा 0 जूल, या फिर केवल 0 लिख दो अभी के लिए। अब Q2 निकालना है कि भैया अब क्या हुआ कि Q1 यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया अपना Q1 A पॉइंट पे, और अभी R डिस्टेंस है और इन्फिनिटी से अपन को Q2 को उठा के लाना है। तो मुझे बताओ अब पिक्चर में Q1 आ गया क्या? Q1 Q2 को धक्का देगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो सर वर्क कैसे निकालें? वर्क कैसे निकालें, इसके नीचे का नज़र आ रहा है क्या तुम्हें?
सर वर्क कैसे निकालें हम? पोटेंशियल याद करो प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि पोटेंशियल क्या होता है कि सर इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, मुझे इस पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो वो क्या होगा सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी से बी उस चार्ज को लाने में अपॉन उस चार्ज की वैल्यू। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा इन्फिनिटी से बी में Q इंटू वी बी? हाँ या ना? ये बात समझ में आई? पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करा था कि सर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज अपना मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा। अच्छा एक और बात, इसका डेरिवेशन एक बहुत इजी तरीके से भी होता है, लेकिन पहले कंसेप्चुअल तरीका समझो, ठीक है? ये बहुत कंसेप्चुअल है और ये ही सही है, वो तरीका बिल्कुल गलत है। तो इस सही तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? अपन को निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स Q2 को लाने में, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा क्या? Q इंटू वी भी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि WQ2 हो जाएगा, Q2 को ला रहे हैं इंटू वी ऑफ बी। तो बी पे पोटेंशियल निकालना है, बी पे पोटेंशियल निकालना और Q1 यहाँ पे है, तो वी बी कितना हो जाएगा भाई? सर K Q1 अपॉन R, एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? K Q1 बाय R, K Q1 बाय R। तो फिर WQ2 कितना आ जाएगा अपना WQ2 आ जाएगा सर Q2 इंटू K Q1 बाय R। तो इसे सॉल्व करेंगे तो K Q1 Q2 बाय R आ जाएगा। WQ1 था 0, WQ2 आ गया K Q1 Q2 बाय R। तो भाई सबसे पहले हमने ये किया नंबर 1, फिर हमने ये किया नंबर 2, फिर अब यहाँ कर रहा हूँ मैं नंबर 3। तो भाई W एक्सटर्नल कितना आ जाएगा अब टोटल इन्फिनिटी से फाइनल पोजीशन में? चिंता मत करो, बिल्कुल पूरा अच्छे से समझाऊंगा, वापस से सुन लो। WQ1 0, एक और बार देखेंगे इसे। WQ2 कितना आ गया? K Q1 Q2 बाय R। तो W एक्सटर्नल कितना आ गया भाई? ये आ गया K Q1 Q2 बाय R, ये आ गया। तो U फाइनल किसके बराबर था? इसी के तो बराबर था। तो इसे मैं बोल देता हूँ पुट इन 1। तो इससे हमें पता चल गया कि U जो पोटेंशियल एनर्जी थी इन दो चार्ज की, वो किसके बराबर आई? K Q1 Q2 अपॉन R। डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो फॉर्मूला आया वो कितना इजी है। इन दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो K Q1 Q2 बाय R, इसका चार्ज अपॉन R, K वही 1/4πε0, 9 × 10 की पावर 9, ठीक है? K Q1 Q2 बाय R। समझ में आया? कितना इसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, यही तो बताना चाह रहा हूँ। अब इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान होंगे, देखना। तो K Q1 Q2 बाय R, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दो चार्ज की, कोई भी दो चार्ज है जिनके बीच में डिस्टेंस R है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 बाय R। कोई भी दो चार्ज जिनके बीच में डिस्टेंस R हो, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। ये विजिबल तो है ना इधर वाला पार्ट? ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा डेरिवेशन समझते हैं। कंक्लूजन, सर कोई भी दो चार्ज Q1 Q2 उनके बीच में डिस्टेंस R, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? K Q1 Q2 बाय R। सिंपल, K Q1 Q2 बाय R, सिंपल। डेरिवेशन है कॉम्प्लेक्स, तो समझते हैं उसे दोबारा। क्या किया हमने? सर हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करा था फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। तो अपन ने क्या करा कि इनिशियल को इन्फिनिटी मान लिया, क्योंकि U ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो दोनों चार्ज को कहाँ रख दिया? दोनों चार्ज को रख दिया इन्फिनिटी पे। निकालना क्या चाहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज। तो उन दोनों चार्ज को इन्फिनिटी पे रख दिया। अब उन्हें लाना चाह रहे हैं हम R डिस्टेंस दूर पे, ओके? अब यहाँ से उठा के यहाँ लाना चाह रहे हैं,
तो हमें जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया। तो वही चीज़ अपन ने यहाँ लिखी कि भैया यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू हमने जो वर्क किया, अब ये तो यू आई तो ज़ीरो हो गया, यानी कि जितना भी वर्क हमने किया वही उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। हाँ या ना, जितना भी वर्क हमने किया वही उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब हमारा काम है इस वर्क की वैल्यू को निकालना। अब हमारा काम है इस वर्क की वैल्यू को निकालना कि भाई कितना वर्क करना पड़ा इनको यहाँ से यहाँ लाने में, इन्फिनिटी से ए और बी पॉइंट पे लाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो मैंने तुम्हें बताया पहले चार्ज को ले जाने में हमेशा ज़ीरो वर्क डन, क्योंकि कोई दूसरा उसे अपोज या अट्रैक्ट करने वाला है ही नहीं पिक्चर में। तो पहले चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ा, ज़ीरो। अब दूसरे को ले जाना है, पहला आ गया यहाँ पे, देखो पहला आ गया यहाँ पे, अब दूसरे को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो ये बैठा है इसे अपोज करने के लिए। तो वर्क डन जब हम दूसरे का निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, Q इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। सर कैसे, पोटेंशियल को डिफाइन ये करा था कि वर्क डन अपॉन Q। तो अब तो पोटेंशियल निकालना सीख गए ना, तो वहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे Q इंटू पोटेंशियल। तो किस चार्ज को ले जा रहे हैं, Q2 को, और B का पोटेंशियल। तो B पे पोटेंशियल किसकी वजह से आ रहा होगा, Q1 की वजह से। तो Q1 की वजह से कितना आ रहा होगा, KQ1/R। Q1 की वजह से आ रहा होगा KQ1/R। तो हमने Q2 का पोटेंशियल लिख दिया, सॉरी वर्क डन आ गया Q2 इंटू KQ1/R। तो वर्क डन कितना आ गया, KQ1 Q2/R। और वर्क डन की तो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई अपनी KQ1 Q2/R। क्लियर है बात। सबसे पहले इसे नोट करना, उसके बाद सबसे पहले इसे नोट करना, उसके बाद इसे नोट करना, और फिर इसे नोट करना। क्लियर। आज इतना ही पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वीडियो को एक दो बार देखना, एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। और इस डेरिवेशन की खुद से प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलो तब तक के लिए बाय।